नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी कहां के राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी कर रहे आचार संहिता का उल्लंघन, कहां हुई बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां अवैध शस्त्रों व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण की फैक्ट्री का किया गया पर्दाफाश। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमरोहा में पुलिस ने शातिर वाहन चोर पकड़े हैं। शातिर चोरों के पास से 4 बाइक व 2 तमंचे और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसी करेगी, इसके बारे में बताइए। अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गजोला पुलिस द्वारा आज रात्रि लगभग 1 बजे जंगल सफारी के सामने से 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक तमंचा और मौके पर एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी और इनकी निशानदेही पे 3 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई, जो कि मेरठ व नोएडा से चोरी की है। और ये शातिर वाहन चोर भी हैं और चोरी भी घरों में चोरी किया करते हैं। इन दोनों अभियुक्तों का नाम, एक का नाम हबीबुर रहमान है और एक का नाम अनीस है, जिसमें हबीबुर रहमान थाना डिडौली का रहने वाला है और अनीस जो है मुरादाबाद का रहने वाला है। दोनों के विरुद्ध जो है अलग अलग जनपदों में अभियोग पंजीकृत हैं, जो गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका पुराना भी कोई आपराधिक इतिहास रहा? हाँ, ये जो है नोएडा और खरपदा और अमरोहा में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है, दोनों खिलाफ। अमरोहा से सीनू संवाददाता नेमचंद सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रत्याशियों में कोई असर नहीं दिख रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। प्रचार प्रसार के लिए दीवार पर कराई गई राजनीतिक वॉल पेंटिंग को कल से अब तक मिटाया गया है। खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दिख रही विभिन्न पार्टियों के प्रचार प्रसार की पेंटिंग। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता साधना चौहान के साथ नितिन सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर के डबरा में ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर किसानों के बीच पहुंचे ग्वालियर सांसद विवेक नारायण जयशलवरकर, साथ में भितरवार विधायक लाखन सिंह यादव एवं अधिकारियों सहित पहुंचे किसानों के बीच। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। हंडिया प्रयागराज में झूसी थाना क्षेत्र के अंदावा चौराहे पर बिजली विभाग के एसडीओ और जे झूसी के लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई है। जाहिद हुसैन पुत्र अहमद हुसैन अंदावा स्थित फरीउद्दीन के मोटर गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। इस पूरी घटना में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और कहा है कि मामले की जांच कराकर विधिक कार्यवाही करवाने की कृपा करें, जिससे ऐसी घटना दोबारा ना घटित होने पाए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक जनपद संबल चक्रेश मिश्रा के कुशल निर्देशन में थाना नखासा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश कर बने अधबने अवैध शस्त्रों व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद संबल की पुलिस के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत लगातार अवैध शराब व अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज थाना असमौली की पुलिस के द्वारा वीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुल 5 बने हुए तमंचे, 2 बनी हुई राइफल तथा 6 अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। इसी प्रकार से थाना नखासा की पुलिस के द्वारा असलम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से कुल 6 बने हुए तमंचे व 1 राइफल बरामद की गई है। इनके साथ में इनके द्वारा बनाने के लिए प्रयोग होने वाला सामान बरामद किया गया है। ये दोनों अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा आज करते हुए इन दोनों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। संबल पुलिस के द्वारा लगातार इस तरह की कार्रवाई आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जारी रहेगी। संबल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद रविवार को डीएम ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सभी शासकीय भवनों में होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर आदि उतरवा लिए जाएंगे। इसी तरह 48 घंटे में जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर से भी सभी प्रचार सामग्री हट जाएगी। गाड़ियों पर भी बिना प्रत्याशी की अनुमति के कोई झंडा या स्टिकर नहीं लग पाएगा। इसके लिए भी संबंधित प्रत्याशी को प्रशासन को ये सूचना देनी होगी कि उन्होंने कितनी गाड़ियों पर झंडा, स्टिकर या कोई अन्य प्रचार सामग्री लगाने को दिए हैं। इसका सारा खर्च प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। 2022 की घोषणा कल माननीय आयोग द्वारा की गई है। उसके घोषणा शेड्यूल आते ही हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो चुनाव आदर्श आचार संहिता के जो परिपालन है, हम लोगों ने शुरू कर दिया है।
बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग, इसमें हमारा लगातार काम चल रहा है और समय से समय इसका रिपोर्ट भी हम लोग कमीशन को भेजते रहेंगे। हमारे चुनाव छठा चरण में होना है, 6th फेज में होना है। सो यहाँ पर 2075 पोलिंग स्टेशंस हैं और 1142 पोलिंग सेंटर्स हैं। इसमें लगभग 17,96,000 वोटर्स इसमें भागीदारी लेंगे। इसमें विशेष तैयार हम लोग किया है। इस बार कोविड-19 के बढ़ने के प्रकोप के संबंध में भी चुनाव आयोग से हम लोग को निर्देश मिला है, उसके संबंध में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोविड-19 की प्रोटोकॉल के फॉलो करते हुए 2 गज की दूरी, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स, ये सबको प्रयोग करते हुए हमारे पूरा चुनाव की प्रक्रिया होगा। मतलब ईवीएम की तैयारी से ट्रेनिंग, चुनाव की प्रक्रिया और उसके अलावा काउंटिंग की प्रक्रिया भी इसके कोविड-19 के गाइडलाइन को एक कॉर्नर स्टोन के रूप में मानते हुए किया जाएगा। और यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से भी जनपद में समस्त व्यवस्था किया रखा है और बाहर से फोर्स मिलने के मतलब बहुत जल्दी से हमको मिल जाएगा और उसको भी डिप्लॉयमेंट, एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च वगैरह हर विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। यहाँ पर टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें आलापुर क्षेत्र शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, बाकी जनरल असेंबली सीट्स है। सो उसमें भी प्रक्रिया चालू होगा। हमारा नॉमिनेशन का डेट है, नोटिफिकेशन 4/2/2022 का है और हमारा नामांकन के लिए अंतिम तिथि है 11/2/2022। समीक्षा के लिए स्क्रूटिनी 14/2/2022। वापसी के लिए विथड्रॉयल 16/2/2022। पोलिंग का दिन 3 मार्च 2022 और काउंटिंग का दिन 10/3/2022। सारे व्यवस्था हम लोगों ने करे रखे हैं और कोविड-19 गाइडलाइन के पालन करते हुए और माननीय आयोग के निर्देश अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में संपन्न किया जाएगा। सी विजिल ऐप ये सारे सामान्य नागरिकों के लिए भी और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी, प्रेस के लिए भी है। कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन है, उसको सी विजिल ऐप एंड्रॉयड किसी मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें फ़ोटो खींच के या वीडियो डाल सकते हैं। उसमें 100 मिनट के अंदर जो भी निर्वाचन कार्यालय है उसमें रिस्पॉन्स देगा और समस्या को समाधान करेगा। विशेष रूप से मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा अनुरोध है, ये सी विजिल ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों तक पहुँचाइए। कोई भी मॉडल कोड के उल्लंघन है या इस सर आचार संहिता लग गई, पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है, कितने फोर्स लगाए जा रहे हैं, अब कब से आपका देखिए, आचार संहिता के लगने के तुरंत बाद ही जो पोस्टर बैनर हटाने का काम और जो एमसीसी के एनफोर्समेंट को करने का काम था पुलिस के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी आचार संहिता की जो भी शर्तें लागू होंगी उनको पुलिस के द्वारा बहुत ही स्ट्रिक्टली और निष्पक्ष तरीके से उन पर इन्फोर्स कराया जाएगा। जो जनपद में सुरक्षा व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी प्लान जो है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट का पूरा असेसमेंट कर लिया गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तकरीबन 67.2 कंपनीज ऑफ CPMF यहाँ पे लाई जा रही हैं ताकि हर बूथ पे, हर सेंटर पे 0.5% CPMF 0.5 सेक्शन CPMF डिप्लॉय किया जा सके। इसके अलावा 4800 से ज़्यादा होमगार्ड्स और 4500 से ज़्यादा कॉन्स्टेबल्स यहाँ पे हर सेंटर पे लगाए जा रहे हैं। 2 पार्ट्स में ये सारी ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। एक तो सेंटर की ड्यूटियाँ हैं, बूथ ड्यूटियाँ हैं जो इलेक्शन कराने में कारगर होंगी और बाकी जनपद के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ हैं वो दूसरा सेक्शन है। उसके लिए भी हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं हमने की हैं। सेक्टर पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। इसके अलावा हमने दूर की जगहों पे अपना रिस्पांस टाइम कम करने के लिए 94 क्लस्टर्स बनाए हैं, वहाँ भी गाड़ियाँ डाली जा रही हैं। और इसके अलावा थानाध्यक्षों की मोबाइल, उनके सेकंड मोबाइल, हमारे बाकी अधिकारियों की मोबाइल्स और PRVs, ये सब मिल करके हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी सेंटर पे हमारा रिस्पांस टाइम 3 से 4 मिनट से ज़्यादा का ना हो और कहीं भी कोई अव्यवस्था हो, कोई दिक्कत हो, हम तत्काल वहाँ पहुँच सकें। बाकी सुरक्षा की तैयारियां भी कर ली गई हैं, बैरियर ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं और समस्त तैयारी करके हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल ही हिंसा मुक्त और भय मुक्त और कोविड मुक्त ये चुनाव कराया जाए। किसी अप्रिय घटना के लिए सुरक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था सर? एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर है, इसके अलावा सी विजिल के बारे में भी आपको DM साहब ने बताया। कोई भी इस तरह की सूचना आएगी उस पर हम तत्काल रिएक्ट करेंगे और बाकी हमारे COG हर थानों के और सारे अधिकारियों के
आम जनता के पास ऑलरेडी पहले से हैं और उनको उस पर अटेंड भी किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया सेल है अलग से लगातार इस बात के लिए काम करेगा कि व्हाट्सएप पे भी या ट्विटर पे या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी सूचना आती है उसको हम अपने लेवल पे तत्काल वेरीफाई करें और उसको अटेंड करें। थैंक यू। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ दीपक वर्मा की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने अधिसूचना जारी होते ही अधीनस्थों को निर्देश दिए कि सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर एवं बैनर जहां जहां पर लगे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा जनपद में कानून व्यवस्था की पोल खोलती ये खबर पूरे सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। एक लड़की जिसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश उस शख्स ने की जिसकी छाया में घर की बहू बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। बस्ती जिले की एक युवती का विवाह वजीरगंज थाना क्षेत्र के नगवा गांव में उमेश चंद्र सोनी के पुत्र रवि सोनी के साथ 2 मई 2019 को हुआ था। विवाह के कुछ महीनों बाद से ही विवाहिता अपने पति सहित अन्य परिवारजनों पर दहेज की खातिर उत्पीड़न और ससुर द्वारा आबरू के साथ खिलवाड़ किए जाने की शिकायत करती आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ससुर का नाम है उमेश चंद्र सोनी, हमारे पति का नाम है रवि सोनी और हमारे दोनों देवर का नाम है जितेंद्र सोनी, कौशल सोनी। ये लोग का ना पैसे मांग रहे हैं हमसे, 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए लेकर आओ तभी हम अपने साथ रखेंगे। और हमारे ससुर रात को कमरे में घुस के हमारे साथ काना छेड़खानी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। किसी तरीके से हम भाग के अपने मायके आए हैं और महिला थाने में एप्लीकेशन देना चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमीरपुर में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। 1 दर्जन से अधिक बने और अधबने अवैध तमंचे बरामद किए हैं। अवैध फैक्ट्री संचालित आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। विधानसभा चुनाव में होना था इस असलाहों का दुरुपयोग। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। मामला हमीरपुर जनपद के राठ क्षेत्र के ग्राम औडेरा, नोहाई, सैदपुर, मुंबई, गलिया, बसेला सहित क्षेत्र के दर्जनों गांव में बेमौसम बारिश होने से और ओले के कहर ने रबी की फसल गेहूं, मटर, चना, मसूर, लाही, अरहर सहित सब्जियों की फसलें तबाह हो गई हैं। बता दें कि लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से क्षेत्र भर में ओलावृष्टि होने से अन्नदाताओं के चेहरे पर मायूसी छा गई है। राजपूत, पूर्व प्रधान गलिया, तहसील राठ का रहने वाला हूं। आज मेरे यहाँ रात्रि में अचानक बेमौसम से और भारी मात्रा में जो प्रकृति की कहर से 100 से 150 ग्राम का ओरा गिरा हुआ है, जिसमें किसान पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुका है। पिछली वर्ष डेंगू जैसी महामारी से मेरे गांव से करोड़ों रुपया अस्पतालों में नुकसान हुआ कि वही डेंगू जैसी महामारी से मेरे गांव का व्यक्ति उबल नहीं पाया कि आज प्रकृति ने 8:30 बजे के समथिंग पूरी फसल बर्बाद कर दी है, जिसमें मैं शासन और प्रशासन से चाहूँगा कि मेरे किसान जो पलायन होने को मजबूर हो चुका है, मैं सभी अधिकारियों से, शासन प्रशासन से, क्षेत्र के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे किसान को राहत देकर पलायन से रोका जाए। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह राजपूत, मोड़ेरा। क्या करते हैं? खेती। क्या समस्या आई है? सर हम 58 साल के हो चुके हैं, ऐसा ओला हमने कभी नहीं देखा जी। जैसे कल रात में 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक गिरा, अभी तक घुला नहीं है। इससे फसलों का 95 से 100% नुकसान है। अभी बारिश हो रही है और किसान रोड पे आ गया है। क्या चाहते हैं? ये शासन प्रशासन द्वारा जो उचित मुआवजा मिले। कितनी देर लगभग ओले गिरे हैं? ओले सब 9 बजे से 9:40 तक गिरे, फिर रुक के बारिश हो फिर गिरी। अभी भी खेतों में ओले पड़े हुए हैं? अभी खेतों में सब घुले नहीं है, 12 घंटे हो गए और कई ठिंगे भर जाएंगे, इतनी ओला पड़ा हुआ है। आपका? रतिराम। क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। क्या समस्या क्या है? 10 एकड़ मैंने क्या हो गया ओरा गिरा। शाम के 9 बजे मेरे गांव में ओरा गिरा है
राजपुरा, गलिया मौजा, गोविंदपुरा और आपका कुलरिया हार, राजपुर में कुलरिया, ये मेरे चारों जो तीनों जो है मतलब हार मेरे ध्वस्त हो चुके हैं। कितने परसेंट फसल खराब हो चुकी है? मेरी 80% से या 90% से मानिए आप, 10% इसका जो मतलब है मेरे खेतों में हरा हरा वो पड़ा है, वो फसल का हरा हरा जो है 10% वो जो है 10% जो है फसल नजर आ रही है। कोई नेता या प्रशासनिक अधिकारी आया? अभी तक मेरे पास कोई नहीं गया, इसलिए मैं रोड पे खड़ा हूँ। आप लोगों ने जाम लगाया, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे मौके पे जाके आप देखिए, सही है गलत है? मांगे बात की चीज है, पहले आप मेरा मुआयना करिए, मेरे गांव का मुआयना करिए, मेरे खेतों का मुआयना करिए, फिर इसके बाद जो है आप डिसीजन लें। 3 दिन से वर्षा चल रही है, विशेष करके हमीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में 3 दिन से ठीक ठाक वर्षा हो गई है और रात में कहीं कहीं ओले पड़ने, तो विशेष रूप से राठ में और सरीगा क्षेत्र में सूचना मिली है। मैंने तहसील के जिलाधिकारी और तहसीलदारों को ये निर्देशित कर दिया है कि लेखपालों की और कानूनों की टीम लगा के जिन गांव में भी ओलावृष्टि की सूचना मिली वहां का सर्वे कराएं और जो भी हमारे दैवीय आपदा के संबंध में राहत की व्यवस्था है, अगर आवश्यकता है तो इसको सुनिश्चित करें। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने से फसलें चौपट हो गई हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। ऐसे में सरकार सर्वे कराकर मुआवजा राशि घोषित कर तुरंत राहत पैकेज का सहयोग करे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत।